हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आदि सर की मेस में। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th में CBSE 2025 मतलब प्रीवियस ईयर में रिसेंटली कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। तो हम सारे क्वेश्चंस आज की क्लास के अंदर करेंगे। चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे हम आज की क्लास में कवर करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या आया था। द वैल्यू ऑफ 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 3 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 10 स्क्वायर 60 डिग्री इज। ऑप्शन ए है आपके पास 0, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 1 और ऑप्शन डी है -1। देखो, अगर आप ये क्वेश्चन करना चाहते हो तो आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल आनी चाहिए और उससे आपका ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है साइन का स्क्वायर, तो अपन इसका क्या कर देंगे स्क्वायर। माइनस की जगह -3 की जगह 3 पुट कर देंगे। cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, याद रखना cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। कितनी होती है 1/√2। इसका हम क्या कर देंगे स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर भी क्या हो रहा है स्क्वायर। प्लस 10 स्क्वायर 60 डिग्री, 10 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3। इसका क्या कर देंगे स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए 2 × 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, -3 × 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, प्लस √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3। इसको सॉल्व करेंगे 2 से कट गया 2 टाइम, तो ये आ गया आपके पास 1/2, 3 बन गया 3/2 प्लस 3। अब हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। देखिए एलसीएम कितना आएगा 2, तो ये 1 अपनी जगह पे 3 अपनी जगह पे और 2 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 6। 6 और 1 कितने हो जाएंगे आपके पास 7। कितने हो जाएंगे 7। हमने कहीं मिस्टेक कर दी क्या। 3 1 2 का स्क्वायर 2 सही है हमारे पास, यहाँ पर 3 भी सही है। 3 को कैंसिल करेंगे अपन, 2 2 जा 4, 1/2, 1 - 3। हाँ सही है, हमने कोई गलती नहीं करी। तो देखिए 1 में से हम इसको माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा, 1 में से 3 गए तो कितने हो जाएंगे -2 प्लस का 6/2। अब देखिए 6 में से 2 गए तो कितने बचे, 6 में से 2 गए तो आपके पास बचे 4 और 4/2, 2 से कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 2 आपका क्या आ जाएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। प्रूव दैट tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा डॉट कोसेक स्क्वायर थीटा। ये क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स का आया था। तो देखिए इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे LHS हमारे पास है tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2। ये आपके पास LHS है। एक बात याद रखो, इसको तो मैं ऐसा का ऐसा ही रहने देता हूँ, ठीक है। ये जो 2 लिखा हुआ है इसको मैं 1 + 1 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अगर मैं देखूँ tan स्क्वायर थीटा और 1, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा। होता है या नहीं होता, होता है। 1 + कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ ब्रैकेट में हम क्या लिख देंगे आइडेंटिटी। क्या लिखेंगे कि 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा और 1 + कोट स्क्वायर थीटा हमारे पास क्या हो जाता है कोसेक स्क्वायर थीटा। हमें क्या चाहिए था सेक स्क्वायर थीटा डॉट कोसेक स्क्वायर थीटा, लेकिन हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा भी आया है, कोसेक स्क्वायर थीटा भी आया है, लेकिन किस में आया प्लस में। तो अब हम इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है साइन कोस में चेंज करने के अलावा। तो देखिए चेंज करके देखते हैं। सेक को क्या लिख सकते हैं 1/cos, तो सेक स्क्वायर थीटा है तो यहाँ कितना आ जाएगा 1/cos स्क्वायर थीटा। कोसेक को क्या लिख सकते हैं 1/sin थीटा, तो यहाँ पर स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा 1/sin स्क्वायर थीटा। अब देखो क्या करते हैं एलसीएम ले लेंगे हम। एलसीएम ले लेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा डॉट साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ कोस स्क्वायर थीटा मिल गया, क्या बचा साइन, तो ये 1 से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ साइन स्क्वायर थीटा मिल गया तो क्या बचा कोस स्क्वायर थीटा, 1 से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। हम बहुत अच्छे से जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। तो 1 के अपोन में क्या आ जाएगा आपके पास ये कोस स्क्वायर थीटा वैसा का वैसा और साइन स्क्वायर थीटा वैसा का वैसा। आइडेंटिटी लगाना मत भूलना। हमने यहाँ पर आइडेंटिटी लगाई है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। अब देखो 1/cos क्या होता है सेक, तो मैं 1/cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख दूंगा सेक स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा 1/sin स्क्वायर थीटा को क्या लिख दूंगा कोसेक स्क्वायर थीटा।
देखो यहाँ पर आपके पास RHS ये था और यही RHS आपके पास आ गया, तो इक्वल टू आप लिख दोगे RHS और आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपको क्या करना था, यहाँ 2 को ओनली 1+1 में ब्रेक करना था और उसके बाद हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आया था, प्रूव दैट कोसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कोस ए इक्वल टू साइन ए डॉट कोस ए। ये भी आपके पास 2 मार्क्स का आया था। याद रखना वो वाला क्वेश्चन भी 2 मार्क्स का आया था, ये वाला भी 2 मार्क्स का आया था, लेकिन अलग अलग आए थे। ऐसा नहीं है कि और में आ गया था, तो और में ये क्वेश्चन नहीं आया था। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखते हैं क्या दिया हुआ है आपको। आपको दिया हुआ है ये, तो सबसे पहले हम LHS लिखेंगे। LHS लिखेंगे कोसेक ए माइनस साइन ए, और यहाँ दिया हुआ है सेक ए माइनस कोस ए, ये हमारा LHS। तो देखो कोसेक ए को हम लिख सकते हैं 1 साइन ए, बिल्कुल लिख सकते हैं, और साइन ए अपनी जगह पे, इसका हमने कुछ नहीं किया। सेक ए को लिख लेते हैं हम 1 कोस ए, और कोस ए का हमने कुछ नहीं किया। LCM लेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपके पास साइन ए, और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए, साइन ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर ए। यहाँ पर मल्टीप्लाई 1 माइनस कोस ए, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा कोस स्क्वायर ए। ठीक है, हम बहुत अच्छे से जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाता है कोस स्क्वायर ए, अपॉन साइन ए अपनी जगह पे, मल्टीप्लाई 1 माइनस कोस स्क्वायर ए क्या हो जाता है साइन स्क्वायर ए, और अपॉन में क्या है कोस ए। कोस ए से एक पावर कट गई, साइन ए से एक पावर कट गई, तो हमारे पास क्या आया कोस ए डॉट साइन ए, और यही हमारा क्या था RHS था। तो ये आपका क्या आ गया RHS। और इतने ऐसे क्वेश्चन करने के आपको 2 मार्क्स मिले थे। लेकिन एक बात याद रखना, आपको यहाँ फॉर्मूला ज़रूर लिखना है कि मैंने यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिखा है कोस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कोस स्क्वायर ए को क्या लिखा है साइन स्क्वायर ए। ये लिखना कंपलसरी है, अदरवाइज आपके नंबर कट जाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, साइन 45 डिग्री कोस 60 डिग्री प्लस कोस 45 डिग्री साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू, किसके इक्वल है। आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। देखो कुछ बच्चे तो ऑप्शन देख के ही डर जाते हैं, अरे भैया रूट आ गया पता नहीं कैसे सॉल्व होगा, हम तो सॉल्व ही नहीं करेंगे। अरे भाई इतना डरना नहीं है, सिर्फ वैल्यू ही तो पुट करनी है। देखो साइन 45 डिग्री, याद रखना ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपको याद होना चाहिए। अगर आपको वैल्यू याद नहीं है तो फिर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। साइन 45 डिग्री हम बहुत अच्छे से जानते हैं, साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√2। कोस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2, प्लस कोस 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, याद रखना साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, क्योंकि साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है और साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है। इसको आपको क्या करना है सॉल्व। 1 × 1 कितना होता है 1, √2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2√2, 1 × √3 कितना होता है √3, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2√2। अब देखो भैया LCM सेम हो जाएगा, तो सीधी सी बात है कितना आ जाएगा ये 1 + √3/2√2। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, 1 + √3/2√2, ये आपको मिल गया। ऑप्शन ए आपका क्या था आंसर। और हम ज़बरदस्ती इतने सारे क्वेश्चंस को देख के परेशान हो रहे थे कि पता नहीं क्या आंसर आएगा। तो इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करते रहें और आगे बढ़ते रहें। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, इफ़ tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू x साइन 30 डिग्री डॉट cos 60 डिग्री, देन द वैल्यू ऑफ x इज़। आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। ऑप्शन आपको दिए हुए हैं 4, 3, 1 और 2/3। तो देखिए सॉल्व करते हैं। tan स्क्वायर 45 डिग्री, tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 का क्या कर देंगे स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर दिया हुआ है। cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3/2, ठीक है, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर इक्वल टू x मल्टीप्लाई साइन 30 डिग्री का मतलब साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2, और cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो याद रखना जो साइन 30 डिग्री की होती है वही cos 60 की होती है, तो टेंशन मत लेना। तो सॉल्व करते हैं। 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 3, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। यहाँ 2 का स्क्वायर करना मत भूलना, अदरवाइज़ गलती हो जाएगी। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। LCM ले लेंगे। 4 - 3/4 इक्वल टू x मल्टीप्लाई 1/4, ठीक है। तो 4 में से 3 गया तो कितना आया 1/4,
और यहाँ पर भी क्या दिया हुआ है 1/4। अब बच्चे पता है क्या करते हैं, यहाँ गलती कर देते हैं कि 1/4 से 1/4 कट जाएगा और आंसर आ जाएगा 0, लेकिन ऑप्शन में 0 नहीं है। तो याद रखना, x की वैल्यू फाइंड कर रहे हो तो ये 1/4 तो अपनी जगह, इसका क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो 4 से 4 कैंसिल होगा तो आंसर आएगा 1/1। 1/1 का मतलब आंसर क्या होगा 1, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ये जो दिया हुआ है इन राइट एंगल है ना, राइट एंगल ट्राइंगल ACB, इसका क्या मतलब है, ध्यान से मेरी बात सुनना। एक राइट एंगल ट्राइंगल है ACB, तो आपको ये जो दिया हुआ है ना, तो यहाँ पर एंगल जो बन रहा है 90 डिग्री वो C पे बन रहा है। ये है आपका B और ये है आपका A, क्योंकि अगर आपको ऐसा दिया हुआ जाता है कि राइट एंगल ट्राइंगल ACB, तो यहाँ वो एंगल की भी बात कर रही है, तो बीच वाले पॉइंट पर क्या बनेगा 90 डिग्री बन जाएगा, ये आपका B हो जाएगा। अब आपको दिया हुआ tan B, हम जानते हैं tan का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना बन जाएगा आपका 12 और बेस कितना बन जाएगा 5। हम बहुत अच्छे से जानते हैं 5, 12 और एक ट्रिपलेट होता है ना, याद होगा आपको कौन सा ट्रिपलेट होता है 5 और 12 के साथ। देखो कुछ स्टूडेंट को याद नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे निकाल लेते हैं अपन। देखो AB अगर आप निकालना चाह रहे हो पाइथागोरस थ्योरम से, तो 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, अदरवाइज़ कुछ स्टूडेंट कहेंगे हमें तो याद ही नहीं है, कोई बात नहीं भाई। 144 और 5 का स्क्वायर 25, इन दोनों को प्लस करोगे तो आपके पास आएगा 169, ये आपके पास आएगा। तो एक बात बताना भाई, ये किसका होता है 13 का, तो ये कितना हो जाएगा 13। अब आपको क्या निकालना है साइन B। साइन क्या होता है, साइन होता है P/H, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन H। परपेंडिकुलर कितना है आपके पास 12 और H कितना है ये, तो 12/13 आपका क्या आ जाएगा आंसर। तो साइन B हमारे पास हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन H, तो परपेंडिकुलर ये है और हाइपोटेनियस क्या है, तो साइन B की वैल्यू हो जाएगी 12/13। यहाँ एक बात याद रखने वाली थी, उसने राइट एंगल्ड बोला था, मैंने यहाँ एंगल लिख लिया था, इन राइट एंगल्ड है। तो अगर आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ रहे तो हम यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि ए पे पर मतलब यहाँ पर ए आएगा या सी आएगा, तो इस तरीके से दिया हो तो बीच वाला ही एंगल आपका क्या होता है राइट एंगल ट्राइंगल होगा, क्योंकि यहाँ राइट एंगल्ड बोला हुआ है इसलिए। ये इस क्वेश्चन में थोड़ा सा टेस्ट था जो कि मैंने आपको बता दिया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ था, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B। देखो अभी अभी मैंने आपको बताई थी राइट एंगल्ड वर्ड अगर यूज़ हो रहा है तो ये बीच वाले पॉइंट पर ही एंगल B बनेगा, जो कि यहाँ क्लियर भी हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन में। याद रखना, अगर आप ये सोच रहे हो कि सर इतने सारे क्वेश्चन आए थे क्या प्रीवियस ईयर में, तो मैं यहाँ पर आपको बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों ही करवा रहा हूँ, है ना। पहले जो मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए थे वो बेसिक के थे, अब स्टैंडर्ड के क्वेश्चन चल रहे हैं एक दो क्वेश्चन से। इफ़ द रेशियो ऑफ AB टू AC, AB से AC का रेशियो, तो सबसे पहले तो हम क्या बनाते हैं, एक ट्राइंगल बनाते हैं भाई। राइट एंगल ट्राइंगल हमने बना लिया, यहाँ पर राइट एंगल किस पे है B पे, तो A इसको मान लेते हैं और C इसको मान लेते हैं, आप इधर उधर मान सकते हो कोई दिक्कत नहीं है। देखो AB से AC का रेशियो दिया हुआ है 1:√2, तो AB 1 है तो ये कितना हो जाएगा AC√2, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन आया था आपके 2 मार्क्स का, याद रखना। चलो इसको सॉल्व करते हैं। हम क्या लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, क्या लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। अगर हम BC की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम से हम फाइंड करेंगे। ये कितना है हमारे पास √2, तो देखो √2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 1, तो कितना आएगा √1, मतलब BC की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 1, क्योंकि √1 और 1 क्या होते हैं सेम। ये तो हमारे पास BC की वैल्यू आ गई, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब आप कहोगे सर यहाँ के वर्ड यूज़ क्यों नहीं किया, क्योंकि क्वेश्चन 2 मार्क्स का है और इसको सॉल्व करेंगे जिसमें 2 मार्क्स हमें मिल जाएंगे, तो हम यहाँ के वर्ड यूज़ नहीं करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब के कॉन्स्टेंट यूज़ नहीं करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन है फर्स्ट, देखो 2 10 है अपॉन 1 - 10 स्क्वायर A। अगर हम यहाँ पर 10A निकाल लेते हैं, एक बार हम यहाँ पर 10A निकाल लेते हैं, तो देखो 10A क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 1/1, तो 10A की वैल्यू कितनी आई 1 आई हमारे पास, तो यहाँ पुट कर देते हैं 2 × 10A की वैल्यू 1 माइनस इसकी वैल्यू 1 का स्क्वायर, तो 2 × 1 कितना हो जाएगा 2, ठीक है, अपॉन 1 - 1 कितना हो गया 0। अब ये जो हो जाएगा हमारे पास नॉट डिफाइन, कितना हो जाएगा नॉट डिफाइन, तो ये हमारे पास नॉट डिफाइन।
इसी का अगर हम सेकंड वाला क्वेश्चन करते हैं तो क्या लिखा हुआ है, ये देखिए 2 tan है, तो 2 × 1 अपॉन यहाँ दिया हुआ है 1 + tan स्क्वायर है, दिया हुआ है ना, तो 1 + tan स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 1, तो 2 × 1 और ये 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, कैंसिल हो जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा 1। तो पहले वाले का आंसर तो था नॉट डिफाइन और दूसरे वाले का आंसर है हमारे पास 1। ये आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, गिवन cos θ = 21/29, फाइंड करना है आपको sec θ / tan θ माइनस sin θ। तो अपन क्या करेंगे, cos θ ये दिया हुआ है, तो देखिए भाई एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे और cos θ क्या होता है, cos θ होता है परपेंडिकुलर बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो बेस की वैल्यू कितनी है 21, हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है 29। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, हम यहाँ से आप निकाल लोगे परपेंडिकुलर। तो देखो अगर आप परपेंडिकुलर निकालना चाहते हो तो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम से, 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। अगर आप ये कर दोगे तो ये हो जाएगा गलत, क्योंकि आपको क्या मानना पड़ेगा कांस्टेंट के। अब आप एमसीक्यू नहीं कर रहे, ये बात याद रखना। तो आप क्या लगाओगे यहाँ पर के, 29 के का होल स्क्वायर और 21 के का भी होल स्क्वायर। अब सॉल्व करते हैं तो 29 का स्क्वायर क्या होता है 841 के का स्क्वायर माइनस 21 क्या होता है 441 के का स्क्वायर। अब हम इसको क्या कर लेंगे माइनस, 841 में से 441 गए तो कितने बच्चे 400 के का स्क्वायर। अब इसका आप क्या करोगे, स्क्वायर रूट फाइंड करोगे तो कितना आ जाएगा 20 के। तो याद रखना आपके पास जो परपेंडिकुलर आएगा वो 20 के आएगा, ना कि 20। अब आप क्या करोगे, सॉल्व करते हैं हम। क्वेश्चन हमारा क्या था, क्वेश्चन था इधर कर देते हैं, sec θ अपॉन tan θ माइनस sin θ। यहाँ आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। देखो sec θ क्या होता है, ये होता है आपका पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, साइन कोस टेन कोट सेक। तो सेक क्या हो जाएगा आपका h/b, कितना हो जाएगा h/b। तो 29 सेक थीटा कितना होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो h/b हो जाएगा आपके पास सेक। तो हाइपोटेनियस कितना है आपके पास 29 और ये कितना है 21, तो ये हो जाएगा आपके पास 29 के अपॉन 21 के, ये आपके पास हो जाएगा। टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 20 के अपॉन 21 के, 20 के अपॉन 21 के परपेंडिकुलर अपॉन बेस, माइनस साइन थीटा आपके पास होता है p अपॉन h। तो परपेंडिकुलर कितना है आपके पास 20 के और हाइपोटेनियस कितना है आपके पास 29 के, तो ये कितना हो जाएगा 29 के। अब के से के क्या हो गए कैंसिल, तो सारे के कैंसिल हो गए। अब इधर करते हैं 29 अपॉन 21 अपॉन में इसका क्या कर देंगे अपन एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 29 इंटू 21, ये 29 इंटू 21, तो 21 मिल गया। तो 29 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 29 2 जा 580, माइनस 21 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 420। अब देखिए भैया 29 अपॉन 21 मल्टीप्लाई ये चल जाएगा ऊपर, तो ये तो चल गया ऊपर और रेसिप्रोकल में आ जाएगा 580 में से 420 गए, 80 में से 20 गए तो कितने बचे 60 और 500 में से 400 गए तो कितने बचे 1, तो ये कितना आ गया 160। अब देखो 21 से 21 कैंसिल हुआ या नहीं हुआ, हो गया। 29 को 29 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 841 और ये आ जाएगा आपके पास 160। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, ये आपका आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 sin स्क्वायर 30 डिग्री कोस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 4 tan स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन 2 sin 30 डिग्री डॉट कोस 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री। इसको आपको क्या करना है सॉल्व करना है। तो देखो सॉल्व करते हैं, 5 अपनी जगह पे sin 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो यहाँ आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर क्योंकि स्क्वायर दिया हुआ है। कोस 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, तो इसका स्क्वायर, माइनस 4 tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, तो इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, अपॉन 2 sin 30 डिग्री 1/2, यहाँ डॉट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। कोस 30 डिग्री कितना होता है, तो देखो कोस 30 डिग्री होता है √3/2, तो ये √3/2।
1040 1 होता है, ये तो आप सभी को याद होगा। 5 इंटू 1/1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो मैं इसको 5/4 लिख सकता हूँ। 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, माइनस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, √3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 3, अपॉन यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा 1, प्लस 1 इंटू √3/2, यहाँ इंटू है, प्लस 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो लेते हैं एलसीएम। यहाँ ऊपर की अगर बात करें तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 4, 3 और 2 का एलसीएम होता है 12, 4 3 या 12, तो 3 5 या कितने हो जाएंगे 15। 2 की टेबल में 12 आता है 6 टाइम, 6 1 जा 6, 3 की टेबल में 12 आता है 4 टाइम, तो 4 4 जा 16, अपॉन 1 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3, तो ये आ जाएगा √3, ये इससे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई अपॉन 2। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 15 और 6 कितने हो जाएंगे आपके पास, 15 और 6 हो जाएंगे आपके पास 21। एक काम करते हैं, 16 में 6 माइनस कर लेते हैं, ज़्यादा सिंपल रहेगा। 16 में 6 गए तो 10 माइनस का 10 अपॉन 12, इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, 2 आ जाएगा आपके पास ऊपर, और ये √3 + 2 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा आपके पास। ठीक है भाई, 2 से कैंसिल हो गया, 12 कितने टाइम 6 टाइम, 15 में से 10 गए कितने बचे 5, अपॉन 6 मल्टीप्लाई होगा किससे, √3 + 2 से, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक बात बताना मुझे, क्या मैं इसको 2 + √3 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मैं इसको क्या लिख लेता हूँ, 5 अपॉन ये 6 अपनी जगह पे रहने दो, और इसको मैं लिख लेता हूँ 2 + √3। अब इसका क्या करूँगा मैं, रेशनलाइजेशन, क्योंकि मेरे को √3 नहीं चाहिए, किसमें, डिनोमिनेटर में। तो 5/6 अपनी जगह पे और 2 + √3 का रेशनलाइजेशन कर देंगे, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 2 - √3 से ऊपर और नीचे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, ये आपके पास 2 - √3 अपॉन 6 अपनी जगह पे a + b a - b, तो 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। तो देखिए इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, यहाँ पर इसको तो देखो दिख रहा है आपको, इसको और ऊपर कर देते हैं। देखिए 5, 2 - √3 अपनी जगह पे, 6 बाहर है अभी, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3। ठीक है, तो 5 बाहर ही है, और ये 2 - √3, 4 में से 3 गए तो कितने बचे 1, तो कितना आ जाएगा 6। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, 5 ब्रैकेट 2 - √3/6, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। यहाँ आपने क्या किया था, यहाँ आपने रेशनलाइजेशन किया था, ये बात याद रखना। तो यहाँ एक लाइन लिख देंगे हम, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, यहाँ पे ये लिखना ना भूलें। उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, तो ये आपका आंसर। 2025 में जितने भी क्वेश्चन आए थे बेसिक और स्टैंडर्ड के पेपर में, वो मैंने आपको कम्प्लीटली सॉल्व करा दिए हैं। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो, क्वेश्चन अच्छे समझ में आए हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस।